ऑलराइट गाइस, मेरे साथ कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मैं एटलीस्ट मानता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ही लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये इतने प्यारे कैसे हैं, कैसे हमेशा मुस्कुरा लेते हैं, कैसे सच के साथ खड़े रहते हैं। और उनमें से एक इंसान है अमित पंघाल। और अमित पंघाल को आप सब जानते हैं, हर कोई जानता है उनको। और अमित के पीछे जो हैं, उनकी जो बैकबोन है, वो हैं अंकल जी। अंकल जी, मैं आपसे इसी बारे में पूछना चाहता हूँ। ऐसा है, जो आज अमित पंघाल है वो सिर्फ आप लोगों के बेस पे, उसके अंदर कुछ टैलेंट ऐसा था जिसको कि बाहर निकाला, आप लोगों ने निकाला, और मेरे नौजवान पीढ़ी ने जो है ना बहुत प्यार दिया। बिल्कुल, वो आगे बढ़ता गया और उन्हीं से ऊर्जा मिलती गई और वो अपनी बातें बताता गया, उससे आगे बढ़ता गया। और आज की पीढ़ी में ना, मतलब हर बेटा बाप से, भाई भाई से, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा है, लेकिन बाप का फ़र्ज़ भी बेटे के प्रति ऐसा बनता है कि जो कल देना था वो आज दो, ताकि उसकी अपनी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग बने। मैंने पहले भी ये कहा था कि भाई आज भी आपका, कल भी आपका, लेकिन इसने पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ता गया, तो मैं हमेशा इसके साथ चलता रहा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो 2-3 चीज़ें क्या होंगी जो आपने अमित को हमेशा से बताई और समझाई हैं? देखो, वो चीज़ें ये है संस्कारिक गुण, जो हमें अपने माँ बाप से उत्तराधिकारी के रूप में मिला था। हमारे अंदर जो संस्कार थे हमने इनके भर दिया, और उसी संस्कार को लेके ये आगे समाज में चलता रहा। बिल्कुल। हाँ, तो मैं खास तौर पे पूछ रहा हूँ, वो 2-3 चीज़ें क्या होंगी? मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को भी पता चले। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉडी बिल्डिंग अब गेम हो गया है, ग्लैमर का, फैशन का, सारा इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का। उसमें लोग अपने संस्कार को थोड़ा भूल जाते हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो वो अपने पारिवारिक संस्कार को इसलिए लेके चलता है कि भाई हम कहाँ थे और हमारे फादर ने हमारे लिए क्या किया और हमने आगे क्या करना है। अगर वो हमेशा ये सोचेगा कि मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो मैं उनको और भी अच्छा ले जाऊँगा। कोशिश ये करूँगा कि उनसे भी किस करूँ। और एक बाप होने के नाते बेटे की ऊंचाइयों को देखते हुए ना बहुत खुशियाँ होती हैं। मुझे ही नहीं, हर माँ बाप को खुशियाँ होती हैं। बिल्कुल। तो इसने अपनी मतलब पूरी कोशिश की और हमने इसका साथ। और कोई भी एथलीट जब तक उसको पारिवारिक साथ नहीं मिलेगा ना, तब तक कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। ये आप भी मानते हो, मैं मानता हूँ, क्योंकि उसको सबसे पहले खर्चा, डाइट और समझदारी, मानसिक सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। समझदारी। बिल्कुल। तब तक घर से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो वो कामयाबी नहीं मिल सकती। बिल्कुल। कितने हमारे एथलीट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीबी से उठ के आए हैं और वो आज बहुत बुलंदियों पे हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट मिला घर से, पारिवारिक। जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमने तो शुरू से ही तन से भी, मन से भी और धन से भी उसका खुल के सपोर्ट किया, और इसीलिए वो इतना ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर चुके हैं। आज 4 साल बाद वापस लौट के भी आए हैं, इतनी अच्छी कंडीशन में आए हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ आप, मतलब इस समय अमित यहाँ पर नहीं है, तो उन्हें नहीं पता कि आप और हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ जानकारी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अमित को अगले 5 साल, 10 साल में किस मुकाम पे अपने सपने में देखते हैं? मेरे नौजवानों का प्यार मिलता रहा तो वो आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और मैंने पिछले 6 महीने पहले इसने कहा था कि 3 साल मुझे जो है बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी है और दोबारा करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ज़रूर करो, खुशी से, मैं आपके साथ हूँ। हाँ जी। और इसने तभी से जो है ना वो किया, और आज आप लोगों के बीच में है। और भगवान से दुआ करता हूँ आप लोगों का प्यार बना रहे, तो ये आगे बढ़ता रहेगा। हाँ। ये प्यारे प्यारे शब्द आप सबको इंस्पायर करेंगे, मुझे तो बिल्कुल कर रहे हैं। और देखिए, अगर इतनी सरलता से कोई आगे बढ़ सकता है तो सरल रहना काफ़ी आसान है। मैं भी सरल रहूँगा, अमित पंघाल भी सरल रहे हैं, और पापा जी ने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई। आप भी सरल रहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बात आपका। और कहना चाहता हूँ जाने से पहले, हर नौजवान को हमेशा अपने देश से प्यार और माँ बाप से बिल्कुल प्यार करना चाहिए। देश से प्यार और माँ बाप से प्यार। देश से तो लोग प्यार दिखा देते हैं 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, लेकिन रोज़ माँ बाप से प्यार दिखाना बहुत ज़रूरी है। बड़ी संपत्ति नहीं है, माँ बाप से बड़ी संपत्ति नहीं है, इस ज़िंदगी के अंदर तो नहीं है। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि माँ बाप की इज्जत, रिस्पेक्ट और सेवा बहुत ज़रूरी है। हम भी ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।